हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और एक एकेडमी। सो स्टूडेंट, आज ये सेशन हमारा एमसीक्यू स्पेशल का रहेगा और आज हम चैप्टर थर्ड केमिस्ट्री में कवर अप करेंगे जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इसमें एमसीक्यू की शीट हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, उसकी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। सेम एज इसकी भी कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ओके, so now we can start our class. Question number 1: the metal which is not malleable at room temperature is। देखिए, ऑलरेडी मैं इसकी थ्योरी पार्ट कवर कर चुकी हूँ, तो उसमें से ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, मैलिएबल का सिंपल मीन्स क्या है। मैलिएबल मैलिएबल मीन्स क्या होता है कि जो भी आपके मेटल है उनको हम थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेटल विच इज नॉट। अब देखिए, यहाँ पे नॉट का यूज किया हुआ है, तो नॉट का मतलब ऐसा मेटल बताना है जिसको हम रूम टेम्परेचर पे मैलिएबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 Fe यानी कि आयरन, सेकेंड ऑप्शन है आपका कॉपर, थर्ड है आपका Ag और फोर्थ ऑप्शन है आपका जिंक। ठीक है, तो देखिए, Fe को हम लोग शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉपर को कन्वर्ट करते हैं, Ag को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि जिंक मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे उसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2: 1 gram of gold can be drawn into a wire of length about। देखिए, गोल्ड है आपका, सिल्वर है, या कैसे मेटल है जिनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी हुई थी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टाइल। डक्टाइल, तो मेटल्स क्या होते हैं आपके? डक्टाइल, यानी कि उनको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 ग्राम जो गोल्ड है उसको हम कितना लेंथ में ड्रॉन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2 mm। ऑप्शन नंबर 1 इज 2 mm, सेकेंड 2 सेंटीमीटर, थर्ड 2 मीटर एंड फोर्थ इज 2 किलोमीटर। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर लेंथ के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से ये चीज, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3: दैट इलेक्ट्रिकल वायर जनरली। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बट कोई इश्यू नहीं है। कि जनरली लिखा हुआ है, यूज्ड इन होम्स आर पीवीसी कोटेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वायर में मोस्टली जो हम लोग वायर यूज करते हैं उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। देखा होगा तुम लोगों ने, घर पे जो भी वायर वगैरह यूज करते हैं उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है, जो कि एज अ इंसुलेटर वर्क करती है, जिससे कि आपको करंट ना लगे। तो वो वायर आपके पूछे जा रहे हैं कि कौन से होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपर वायर, सेकंड है सिल्वर वायर, थर्ड है आयरन वायर एंड फोर्थ है आपका टंगस्टन वायर। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है? कॉपर वायर। ठीक, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए मोस्टली हम लोग कॉपर वायर ही यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे चीप है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4: बेल मेटल, a mixture of 80% copper and 20% tin SN is generally used for making bells and gongs। यानी कि जो ये मिक्सचर होता है, जो बेल वगैरह आप लोगों ने देखा है स्कूल्स में लगी होती हैं, गोंग्स वगैरह, उनमें 80% कॉपर होता है और 20% आपका टिन होता है। तो दिस इज बिकॉज बेल मेटल इज कैसा रहता है? चीपर। ऑप्शन नंबर 1 इज चीपर, second is does not get rusted, third is highly sonorous and fourth is good looking। तो देखिए, मेटल है, तो मेटल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है?
हाईली सोनोरस, ठीक, हाईली सोनोरस का मीन्स क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग, यानी कि जो बेल वगैरह है आपने देखा होगा जब गॉन्ग से उस पर हिट करते हैं तो एक सोनोरस साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग, ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेटेलिक लस्टर, ठीक, देखिए मेटेलिक, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेटेलिक लस्टर, मेटेलिक लस्टर का मीन्स शाइनिंग अपीयरेंस। तो देखिए कौन सा मेटल ऐसा है जिसमें शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती है, डज नॉट हैव, ये चीज ध्यान देनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड है फॉस्फोरस, थर्ड है कॉपर एंड फोर्थ है निकल। तो देखिए जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग अपीयरेंस देते हैं। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फॉस्फोरस, ठीक, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स विच आर, मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, फर्स्ट बेसिक इन नेचर, सेकेंड एसिडिक इन नेचर, थर्ड ऑप्शन जनरली बेसिक बट समटाइम्स एम्फोटेरिक इन नेचर, नेक्स्ट जनरली एसिडिक बट समटाइम एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक। तो देखिए मेटल्स के रिस्पेक्ट में जब थ्योरी पार्ट हमने कवर अप किया था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर मेटल है आपके तो वो कैसे रहते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिक रहेंगे नेचर में बट समटाइम एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी भी एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिंक ऑक्साइड इज ऑप्शन नंबर 1 बेसिक इन नेचर, सेकेंड एसिडिक इन नेचर, थर्ड न्यूट्रल ऑक्साइड एंड फोर्थ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखिए थ्योरी पार्ट जब हमने कवर अप किया था तो वहां पे मैंने बताया था एक जिंक ऑक्साइड यानी ZnO और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3, यही सिर्फ आपके दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं आपके सिलेबस में जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर द गैस इवॉल्व्ड इज, यानी कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है हाइड्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज होती है, इवॉल्व होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म, ये मैंने रिएक्शन भी आप लोगों को बताई है कि आयरन स्टीम से रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नंबर 1, कॉपर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कि कॉपर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस कर देता है, नहीं करता है। क्यों, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से ऊपर आयरन का प्लेस है, तो इट्स मीन ये आयरन लीस्ट रिएक्टिव है, आयरन मोर रिएक्टिव है, इसलिए उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सेकेंड, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न है तो आपको पता हो जाएगा कि कौन से हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं, कौन से लीस्ट रिएक्टिव हैं और कौन से मीडियोटर आपके मेटल्स हैं, और उससे इजीली आप बता सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। हालांकि यहाँ पे इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि थर्ड ऑप्शन है सिल्वर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड
फोर्थ है मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? बी। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप हमारे थ्योरी जो लेक्चर थे वहां पे जाइएगा, थ्योरी पार्ट में जाइएगा, और वहां पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज भी आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, तो एक बार आपको वो जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये शीट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड चैप्टर की है। तो आई होप सो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और जैसे कि मैंने ये आपको सॉल्व कराया है, आप भी इसी तरीके से बहुत से क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल होंगे, नेट पे अवेलेबल होंगे। सॉल्व करते रहिए, जो नहीं आते हैं वो मुझसे डिस्कस करते रहिए, ठीक है। और फिर आई होप सो ये शीट क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, जिससे उन्हें इसकी नॉलेज मिल सके, वो समझ सके। थैंक यू सो मच।